नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज हम बात करेंगे ऐसी खबर की जो इस वक्त धार्मिक और सामाजिक साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी इटावा कांड की। इस इटावा कांड पर यानी गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ जो मारपीट हुई है उस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था, क्या कहते हैं वो आपको सुनवाएंगे। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर महाराज इस पर क्या विचार रखते हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। यानी दो तरह के विचार इस मसले पर आए हैं, जो गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन लोगों के। दरअसल इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों से मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया और एक तरफ सियासत में घमासान मचा हुआ है तो दूसरी ओर संतों ने भी अलग अलग बयान देने शुरू कर दिए। इस पर एक तरफ बाबा बागेश्वर जहां कह रहे हैं कि जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो सिरे से नकार रहे हैं। एक नज़रिए से कहें तो वो ये नकार रहे हैं कि कोई भी गैर ब्राह्मण कथा वाचन नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि कोई भी जो ज्ञान हो वो कथा वाचन कर सकता है जिसके पास ज्ञान है। तो दूसरी ओर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। यानी दो विचार, दो बड़े जो धर्मगुरु कहें जिनका करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें वो ये कह रहे हैं दो तरह के विचार आए हैं। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का साफ कहना है कि केवल ब्राह्मण समुदाय से आने वाला व्यक्ति ही कथा का वाचन कर सकता है, जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि कोई भी कथा वाचन कर सकता है, इसे जाति में मत बांटिए। तो बता दें कि इटावा में हुए कथा वाचन कांड का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां इस पर राजनीति गर्मा गई है, बयानबाजियां तेज हो रही हैं, तो दूसरी ओर साधु संतों को भी अलग अलग राय उनकी सामने आ रही है। साधु संत अलग अलग बयान दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक की पिटाई को लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर ऐसा रहा तो भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना होगा। सुन लीजिए सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। तो एक तरफ बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को सनातन का ज्ञान है, जिससे शास्त्रों का ज्ञान है, वो कथा कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। लेकिन दूसरी ओर इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है, ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब कि कोई दूसरे समुदाय, कोई दूसरे वर्ग या जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति कथा नहीं कर सकता, भागवत कथा नहीं बांट सकता। अब इनका बयान भी सुन लीजिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कितने साफ शब्दों में ये बात कही है कि क्यों पहचान छुपाने की क्या ज़रूरत है। जिनकी कथा आप कह रहे हो, व्यास जी, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, राम ने अपनी पहचान छुपाई, कृष्ण ने अपनी पहचान छुपाई, च्यवन ने, वशिष्ठ ने, पराशर ने, किसी ने अपनी पहचान छुपाई। सबने बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। तो सबने अपनी अपनी जो होनी है, उद्भव है, उसको अपने मुख से कह दिया। छुपाने की क्या बात है? उनका कहाँ अनादर हुआ समाज में? ये जो अनादर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि आप छुपा क्यों रहे हो? अब आपको ये भी बता दें कि आखिर जो इटावा कांड था वो हुआ क्या था, कैसे हुआ था। दरअसल गैर ब्राह्मण कथावाचकों से बदसलूकी की गई थी, उनके साथ मारपीट की गई थी और जो कथावाचक मुकुटमणि संत कुमार यादव थे, इनके साथ मारपीट हुई थी। ये दोनों गैर ब्राह्मण थे और यही आधार बताकर बताया जाता है कि मारपीट हुई थी। जाति पूछकर कथावाचकों का फिर सिर भी मुंडवा दिया गया था और दो आधार कार्ड मामले ने भी तूल पकड़ लिया। बताया जाता है कि इनके दो आधार कार्ड भी थे जो कथावाचक थे। कथावाचक पर महिला से छेड़खानी के आरोप भी लगे इस बीच और कथावाचकों के खिलाफ इसके बाद FIR भी दर्ज कराई गई थी और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आहत करने, धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया गया था। तो वहीं अब ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ जहां राजनीति
भी नेताओं के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा चोटी कांड की सच्चाई अब जो भी हो वो जांच होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस कांड के बाद राजनीति में उथल पुथल और संतों में भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक तरफ कुछ संत कह रहे हैं कि कथा करने के लिए ब्राह्मण होना ज़रूरी है, तो दूसरी ओर कुछ संत कह रहे हैं कि जात पात से कुछ नहीं होता। जिन्हें सनातन का ज्ञान है, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, वो कथा कर सकता है। अब देखना ज़रूर होगा कि एक तरफ इस पे संतों के बयान भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है, और केवल उत्तर प्रदेश का सियासी पारा मत समझिए, बल्कि हम ये कहें कि इसका इम्पैक्ट हाल ही में जो बिहार में चुनाव आने वाले हैं वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और संभवतः जो सियासी दल हैं इसलिए जानबूझकर इस मुद्दे को तूल देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।